हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। तो शिमला वाली का ये वाला व्लॉग जो है नेरवा ट्रिप का व्लॉग रह चुका था। आधा पार्ट आधे रास्ते तक हम पहुंच गए थे। उससे आगे का ये ट्रिप है, जब हम मेन रोड में पहुंचे उससे आगे का मैंने वीडियो बनाया। और ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है उन दोनों से ज़्यादा, क्योंकि इसमें हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। मैंने चौपाल की कुछ मार्केट एक्सप्लोर की है आपके साथ, और कुछ मॉल है वहाँ पे मिनी मॉल टाइप, वो एक्सप्लोर किए हैं। और साथ में फिर हमने ठियोग में शॉपिंग की है। और बीच में हमारे साथ कुछ गलत हो गया था, आते आते कुछ होने से बच गया। तो वो क्या चीज़ें थी, तो वो सारा कुछ आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इस वाले ब्लॉग को पूरा देखिएगा। इनको अंकल को हमने लिफ्ट दे दी थी, क्योंकि इन्होंने कहा कि आगे तक छोड़ दोगे, तो हमने इन्हें लिफ्ट दे दी। मैं आपको घर दिखा रही थी कि यहाँ के जो घर है उनकी छत बड़ी सुंदर सुंदर बनाई हुई है। तो आज हमने दो लोगों को लिफ्ट दी, जो कि दोनों के दोनों वेटनरी डॉक्टर थे। पहले ये अंकल, इनसे पहले एक और डॉक्टर मिले थे। तो फिर आजकल इनकी ड्यूटी बहुत सख्त हुई है, तो इनको बस यहाँ से वहाँ दौड़ाया होता है। पर यहाँ पे ये मुश्किल है कि ना तो यहाँ बसेज आती है इतनी कि हाँ बंदा बस में जाए, ना फिर गाड़ियाँ इतनी चलती है। अगर चलती है तो कोई लिफ्ट नहीं देता है, तो इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। अंकल बहुत खुश हुए कि बेटा आपने गाड़ी रोकी, बहुत अच्छा लगा, नहीं तो कोई लिफ्ट नहीं देता। और मतलब होता है ना, लोग अपनी अपनी मैंटेलिटी होती है। तो अभी जो है हम नेरवा पहुँच गए थे, तो मैं कहा चलो आपके साथ, नेरवा से तो पीछे ही थे सॉरी, अभी मैं आपको व्यू शेयर कर रही थी। व्यू के साथ साथ हम ऐसे ही आगे आगे चलते जाएंगे और पहुंच जाएंगे घर। घर पहुंचने से पहले बीच रास्ते में जितना कुछ भी हमें फेस करना पड़ा है, जो कुछ दिक्कतें आई, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि एकदम वहाँ से लेट हो गए थे, इसीलिए जब कभी लंबे सफ़र पर जाओ तो वापस आने के लिए जल्दी टाइम अगर आपको मिले तो जल्दी निकल आओ, क्योंकि अगर आप लेट करते हो तो कुछ ना कुछ आगे रास्ते में हो सकता है, जैसा कि हमारे साथ हुआ है चौपाल के जंगल कटने के बाद। तो वो क्या हुआ वो आप इसी व्लॉग में देख लीजिएगा। अभी हम अब जो है नेरवा मार्केट पहुंच गए हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। तो जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास पूरा का पूरा डाटा आ जाता है, तो वो 46% है जो वीडियो डेली देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। यहाँ पे जो है नेरवा की मार्केट आज बंद थी, काफ़ी हद तक आज मार्केट बंद थी। शायद कुछ हुआ था, या फिर इनके ऐसा ही होता होगा कि सैटरडे को मार्केट बंद होती होगी, कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में मुझे। तो यहाँ हमने अंकल को ड्रॉप किया और उसके बाद जो है हम यहाँ से आगे चल पड़े। तो चलिए चलते चलते अब मिलते हैं आपसे चौपाल में, वहीं रुकेंगे क्योंकि हम। तो चलिए जी, आगे ना एक बहुत ही सुंदर घर है, आप भी देख सकते हो जंगल के बीचों बीच। और इतना प्यारा ये घर लग रहा था ना, मैं खुद जो चीज़ें अपनी आंखों में कैप्चर कर रही थी वो मैं फ़ोन में भी कैप्चर कर रही थी, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर जगह है। एक और घर आगे को था, वो भी पहाड़ों पर बना हुआ था। फिर उससे आगे एक ये वाला जो पहाड़ था, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो साथ में नीचे नदी है, ऊपर को आपको ऐसे सुंदर सुंदर पहाड़ देखने को मिलेंगे। यही है जो लोगों को यहाँ पहाड़ों की ओर खींच के लेकर आता है घूमने के लिए। बाकी तो आपको देखो जंगलों में फैसिलिटी उतनी नहीं मिलती है, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी यहाँ की है यही देखने के लिए लोग तरसते हैं और आते भी हैं। भले ही उन्हें वैसी जैसे शहर में लाइफ मिलती है वैसी देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे ना ही खाना पीना वैसा मिलता, लेकिन फिर भी लोग यहाँ। और अगर मैं वॉइस ओवर बाद में दूंगी तो मैं भूल जाऊंगी। बस अभी हम चलते जा रहे थे और आगे हमने फिर एक अंकल को लिफ्ट दी, बुजुर्ग मतलब ऐसे रास्ते में ना काफ़ी लोग मिल जाते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही थी घर उधर उधर की, मतलब जंगल में ना सड़कें तो गई हुई है पर घर ऐसे तो देखो, एक पहाड़ी पे एक घर, दूसरी पहाड़ी पे दूसरा घर। अकेले रहना तो बहुत मुश्किल है, बाकी तो होते हैं घर आस पास है पर थोड़ा गैप में। तो इन्हीं हसीन वादियों के साथ साथ हम लोग भी घर की ओर निकल रहे थे, बातचीत भी चली हुई थी और साथ में आपके साथ व्यू भी शेयर हो रहा था। और फाइनली जो है हम अब पहुँचे हैं, फाइनली चौपाल की मार्केट में पहुंच चुके हैं। और बस यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ सामान लेते हैं। आज ना यार नेरवा की भी आधे से ज़्यादा मार्केट बंद थी, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है मुझे कि कुछ बंद है। यहाँ एक अच्छी सी शॉप थी ऊपर बेकरी की। बाकी चौपाल में अच्छी मार्केट है, काफ़ी अच्छी शॉप है। तो यहाँ मैं कुछ खाने पीने का सामान ले लूँगी, क्योंकि मुझे लगी है भाई भूख। और साथ में फिर अच्छा मुझे लगा ना ये कोई होटल है, ये शोरूम टाइप था, बुलेट बंदे ने अंदर ही देखी। तो ये है चौपाल की प्यारी सी मार्केट। और यहाँ के मेरे कुछ न्यू सब्सक्राइबर और मेरे फ्रेंड है, तो अच्छा है जी आपका चौपाल। बाकी उनके पास अभी आऊँगी तो फिर मिलूँगी। मुझसे बात कर रहे हो?
अच्छा, तो ये देखो भाई आगे यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स है। चौपाल जो मार्केट है, जिन्होंने चौपाल की मार्केट नहीं देखी भाई, आप वीडियो में देख ले, आप देख सकते हो किस तरह से है, क्या है। बड़ी मार्केट है काफ़ी। क्या? अरे बाबा, यहाँ से थोड़ी लेके जाएंगे, वो नीचे सारी साइड मिलता है यार। इधर अच्छे वाले वो थे, चिप्स लेस वगैरह बढ़िया से। एक तो ना मुझे वॉशरूम जाना है और वो आगे वाली मार्केट में है। पूछ लेगी, सीधी लगाते हैं। हाँ लगा लो वॉशरूम। अभी चौपाल पहुंचे और चौपाल में गाड़ी लगाई है, कुछ खाने का मैं ले रही हूँ। यहाँ ना एक मॉल टाइप ये है चौपाल में ही, मतलब छोटा मिनी मॉल है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ सामान, कुछ तो मैंने लेके रख दिया है ना खाने का, जो भूख लग रही थी वो तो ले लिया है। अभी मैं ना दर्शी के लिए कुछ देख रही हूँ, टॉयज़ या कुछ भी, उसको ना लेके तो जाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। पापा ना आगे निकल गए थे, मुझे ढूंढ रहे थे, तो गाड़ी लगाई है वहाँ की तरफ को, और ये उधर गए थे। वैसे तो मैंने सामान ले लिया है, पर यहाँ थी मैंने कुछ खाने का ही लिया है। वैसे तो कुछ नहीं है, ऐसी दर्शी को कुछ देखना है तो 2 मिनट देख लेते हैं, उसका कुछ मिलता है तो देखते हैं। खाने का तो मैंने अपने लिए लिया है अभी गाड़ी में, उसको तो मैं ये बोल रही हूँ कि देखते हैं अगर कुछ क्या लेके जाना है उसको। ये क्या होगा, खोलता होगा? इसको भी दे दीजिए जीरा। ठीक है अंकल जी, ठीक है। तो कुछ खाने का देखते हैं, क्योंकि भूख लगी है, तो कहीं रुकेंगे तो है। किधर बोल रहे हैं? तो यहाँ कहीं कोई बेकरी है कहते, तो इस मार्केट में देखते हैं किधर है कुछ शॉप। तो अभी खाने का प्रबंध हो रहा है, लेकिन कहीं शॉप्स नहीं मिल रही है ढंग की कुछ। अच्छा देखो डॉगी, हेलो, थोड़े बड़े यार आपको। अब आपके पीछे आ जाएगा, क्यों बुलाया आपने इसको? हाँ, तो उधर कहीं है कहते, तो देखते हैं कैसा मिलता है, क्या है चौपाल की इस मार्केट में। हमें बर्गर कुछ, तो वैसे ना मैंने पीछे देखी थी एक शॉप बर्गर की, वो बेकरी थी एक बढ़िया सी ऊपर को ना, शानदार सी। यहाँ पीछे 2 कैंची मोड़, पता नहीं 2 कैंची पीछे थी कि एक वहाँ थी, क्योंकि बाकी तो ना यार। हाँ? ना मीठा नहीं, चौपाल में नहीं खाना पड़ता मीठा, मीठा होता तो कुछ नहीं है पर। तो हम लोग जो है ना आगे की तरफ ही जा रहे हैं। शायद मैंने एक बेकरी देखी थी ना, हाँ इसके बाद ही थी वो, मैंने इसको भी बेकरी सोचा था पहले मैं कुछ। हाँ उधर को ही कहीं हमें एक बेकरी मिली, पर अगर यहाँ मीठा मीठा ही हुआ, फिर केक और पेस्ट्रीज ही हुए तो हम क्या करेंगे? देखा वही तो मिलेगा। ये ले चले दर्शी को एक ऐसे शोपीस भी हो जाएगा यार। इतना पैदल चल के आए, मिला कुछ भी नहीं। चौपाल में शॉपिंग करने के बाद उसके बाद जो है हम निकल गए हैं चौपाल के इस जंगल में। और मैंने उस मिनी मॉल का नाम ना इसी व्लॉग में देखा कि दीपक हार्डवेयर करके, और आगे कुछ था और वो मेरे ध्यान नहीं क्या नाम था, पर दीपक ही नाम था वहाँ का भी, जो कि मैंने अभी देखा है। तो उसके बाद ना आपको बहुत बड़ा जंगल लगता है, तो ये उसी जंगल से अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये क्रॉस करते हुए हमें रात हो गई थी, और आगे चल के रास्ते में कुछ देखना पड़ा है, वो क्या था वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम सब गाड़ी से निकल गए, हमें स्मेल आनी शुरू हुई। देखा तो धुआं निकल रहा था टायर से, वो उतराई में ना ब्रेक पे ही पैर था शायद, उस वजह से ना टायर गर्म हो गया और इससे बहुत ख़तरनाक वाला धुआं निकल रहा था, जो कि हमने फिर यहाँ गाड़ी रोकी, फिर देखा और रात भी होने लगी थी। और यहाँ जहाँ गाड़ी रुकी ना वहाँ पे कोई मैकेनिक की शॉप भी नहीं थी कि ठीक कराए या कुछ पता करे, पर शुक्र है ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई थी। दिक्कत वही थी, इसको फिर हमें ठंडा करने के लिए रुकना। गाड़ी उतराई में लेके आए हैं, तो शायद ना गर्म हो गई, कुछ स्मेल आने लगी एकदम से जलने की, तो इसके ना शायद टायर के रबड़ जो है वो जल रहे हैं, कुछ ऐसा है। और हम यहाँ कहीं बीच रास्ते में भी गाड़ी रोकी है, और अब इसको जो है ठंडा होने के लिए रख रहे हैं, होने के लिए रखी है, अब ना थोड़ा ठंडा होने देनी पड़ेगी।
यहाँ देखते तो थोड़ा सा हाथ मुंह मुंह को मुंह लगाया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग का टाइम हो गया 6:30 का। और मैंने देखो, मैं आप बोलोगे कपड़े चेंज करती रहती है। मेरी जो जैकेट मैं लेके आई हुई हूँ ना, वो जैकेट उसमें जिप नहीं है, वो ओपन जैकेट है उसके, मतलब वो डबल जैकेट है। तो मैं सिंगल लेके आई हूँ उसका, अंदर वाला, बाहर वाला नहीं लेके आई थी। और अभी यहाँ ठंड ज़्यादा हो गई है, तो सनी भाई अपने साथ 3-4 हुड लेके आए थे, तो उन्होंने हुड पहना है। तो मैंने सनी भाई की जैकेट पहनी है, और इससे पहले विंडशीटर पहना था दर्शी के पापा का, जो आपने इससे पहले देखा। वो इनको मैंने वापस कर दिया, इन्होंने पहनना था और ये मैंने पहना है। और हम यहाँ थोड़ी देर रुक गए थे क्योंकि गाड़ी में थोड़ी सी ख़राबी हो गई थी। ख़राबी बोले तो गर्म हो गई थी गाड़ी बहुत ज़्यादा, उससे धुएँ निकलने स्टार्ट हो गए थे। तो हमें थोड़ा ठंडा करने के लिए रुकना पड़ा, वेट करना पड़ा। इसलिए ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं कि किससे बात करें, ये तो कुछ बातें करते हैं। ओके, तो फिर अब हम यहाँ से अब निकले और टाइम हो गया 6:30 का। हमें हो चुका है अंधेरा, हम हो गए हैं लेट। 9, 9:30 लास्ट से लास्ट। अगर ट्रैफिक वगैरह कुछ लगता है तो शायद हम 10 तक तो पहुँच ही जाएंगे घर। चलिए, अब रात को तो फिर मैं आपके साथ क्या ही शेयर करूँगी, क्योंकि अब अंधेरा हो गया तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यही होगा कि मैं कितने बजे घर पहुँची, ये आपको बता दूँगी ज़रूर कि हम कितने बजे पहुँचे हैं, वो शेयर करूँगी। अभी हम सैंज भी नहीं पहुँचे हैं, सैंज से भी पीछे हैं। तो यही होता है जब कहीं जाते हैं ना, अगर टाइम से आया जाए तो फिर ना रास्ते में कुछ भी मतलब 100 दिक्कतें आती है। पर अब गए भी इतने सालों बाद थे ना, तो उन लोगों का भी जायज़ था कि आने देने का मन नहीं करा था। वो तो बोलते कि रुक जाओ, आज ही रुक जाओ, पर नहीं रुक सकते थे क्योंकि दर्शी की बहुत ज़ोर की याद आई है। तो दर्शी से मिलना है जल्दी घर पहुंच के। तो चलिए, आपको भी मिलाएंगे फिर दर्शी से, और खुद भी मिलेंगे, उसकी बहुत याद आई है। तो हम लोग पहुंच गए हैं जी ठोक बाज़ार, और दर्शी को कुछ नहीं लिया है, इसलिए सोच रहे थे कि उसको कुछ देखें, पर फिर ना वही बात है कि टाइम लग जाता है। यहाँ पे टॉयज की शॉप पीछे दर्शी का उत्तर पाइनाचो शिगड़ यार लूंगी क्या मैं उसको, ये कुछ टैंकर जैसे हो गया ना ये। हाँ, टैंकर अभी बड़ा है, टैंकर उसके चक्कर में ही तो लिया था। वो फायर ट्रक नहीं मिला था ना, फिर उसको टैंकर लिया था। क्या गन क्या है, दिखाओ। सही वाली तो मौजे है। 10 वाला है क्या ना, ये 3 दे दो, ये ऐसे दे दो, फाड़ता रहेगा फिर। और ले लिया अपने फूक पटाखे। तो आखिर में हमें कुछ भी समझ नहीं आया और हमने कोई भी टॉयज़ नहीं लिया है। लेकिन यहाँ पे खाने की चीज़ें बच्चों की इतनी अच्छी थी ना इनके पास, जो पुराने टाइम में आती थी, जो हमारे टाइम में भी होती थी। पुराना टाइम इतना पुराना भी नहीं है, पर जो मैंने बचपन में खाई हुए वो चीज़ें यहाँ थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठी करके उसको बहुत सारा हैम्पर सा बना देते हैं, और वो खुश भी हो जाएगा और चीज़ें बहुत दिन चलेगी भी। टॉयज़ तो वो तोड़ देता है वैसे भी, और उसके पास है भी बहुत सारे। तो वो सब सोच के फिर मैंने जो है इग्नोर किया किसी टॉय को। तो अभी जो है हमने फिर ये ही लिया, खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी की, बहुत सारी अलग अलग चॉइस की, और फिर पूरा हैम्पर बना के हमने जो है दर्शी के लिए वो ही ख़रीदा। और ये व्लॉग ना मैं नेरवा गई थी कब, शायद 14-15 को, और मैं इसे एडिटिंग करी हूँ 1 नवंबर को। तो पड़ा हुआ था मेरे पास कि मैंने डालना है सोच रही थी, पर मेरे को टाइम नहीं लग रहा था। फिर मैंने अभी आजकल कोई व्लॉग भी नहीं बनाया था, और ये व्लॉग था भी बहुत अच्छा। तो फिर मैं ऐसे इसको मिस भी नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इसको अपलोड कर ही दिया। और मतलब छोटी सी शॉप थी, पर इनके पास ना सामान काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छी चीज़ें थी। और आजकल इलेक्शन टाइम चल रहा है शिमला में, तो फिर यहाँ पर जो है आजकल हेलीकॉप्टर इतने ज़्यादा उड़ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ घर के पास हेलीपैड बन चुका है, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर आते रहते आवाज़ें गूंजती रहती है बस घर पे। और मैं रुक के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाय बिस्किट खा रही हूँ। तो अभी एडिटिंग करते टाइम, वीडियो में तो आप कुछ और देख रहे हो, पर यहाँ पे अभी एडिटिंग हो रही है, तो यहाँ पे मैं कुछ और कर रही हूँ अभी। तो मैं आगे कुछ देखने चली गई थी, तो मैं कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ। दर्शी के पापा को दिखा रही थी, पर फिर बाद में कैंसिल हो गया कि नहीं, जो ले रहे हैं वही लेते हैं। छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके बहुत सारी चीज़ें बना ले। और अभी भी ये व्लॉग आपको शायद कल मिलेगा, क्योंकि आज मैं इसको अगर अपलोड करूँगी तो ये ना कल तक होएगा। तो जितनी भी चीज़ें हम यहाँ से दर्शी के लिए लेकर गए थे, उसे सारी की सारी पसंद आई, और उसने काफ़ी दिनों तक खाता रहा दर्शी। और दर्शी को सब भी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। लेज़र लाइट
थी यहाँ पे। दर्शी के पापा बोलते लेज़र लाइट ले चलते, मैं कहा भी छोटा है ख़राब कर देगा, तो लेज़र लाइट नहीं ली। और बस उसके बाद ये सामान हमने यहाँ ख़रीदा है। फिर आपसे डायरेक्ट मिलते हैं अब दिल्ली में, और उसके बाद मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हम लोग जो है ना 8 बजे ढली चौक पे पहुँच गए हैं। 8 बजे ना ढली चौक पे पहुँच गए हैं। मतलब इतना लेट होने के बावजूद भी हम चौपाल में रुके, ठियोग में रुके, दर्शी के लिए थोड़ा चीज़ी वगैरह ली, वहाँ रुके थे। उसके बाद फिर गाड़ी गर्म हुई थी, वहाँ रुके थे। फिर भी हम लोग ना पहुँच गए हैं टाइमली।